कर गए। इधर राजा जनमेजय ने जब व्यास जी से प्रश्न किया भगवान वो देवी कौन है, पहले तो स्तुति की, अरे जय शिव प्रिय शंकर प्रिय जय मंगले मंगल करो। आप लोग स्तुति पर ध्यान दें। जय अंबिके त्रयंबिके जय चंडिके मंगल करो। जय भद्रकाली भैरवी जय भगवती मंगल करो। जय वैष्णवी विश्वम्भरी जय शांभवी मंगल करो। हे ईश्वरी परमेश्वरी सर्वेश्वरी मंगल करो। कात्यायनी नारायणी माहेश्वरी मंगल करो। हे ललित शक्ति प्रदायिनी सिद्धेश्वरी मंगल करो। जय शिव प्रिय शंकर प्रिय जय मंगले मंगल करो। आज बसंत पंचमी है, इसलिए देवी की आराधना मन ही मन सब लोग करो और देवी जी का परिचय सुनो। देवी भगवती कौन है? वसंतोत्सव मनाया जा रहा है। एक बार ध्यान देना, एक बार जो मधु और कैटव को भगवान विष्णु ने परास्त किया, कैसे? देवी की कृपा से। देवी अरे वो कृपामयी कहलाती है और मुनियों के मन को भाती है। दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद उठाए जाते हैं। मधु और कैटव को जो भगवान नारायण ने अरे वध किया, इसके बाद में तीनों देवता प्रकट हो गए। ब्रह्मा, शंकर और विष्णु तीनों देवताओं ने मन ही मन विचार किया ये भगवती सर्वस्व है, इन भगवती को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करेंगे। यज्ञ करने का भाव बनाया, विचार किया, लेकिन मन में ये भाव है ये भगवती कौन है, कैसी है, कहाँ रहती है। अरे बिनु परिचय बिने जाने बिनु न होई परतीति और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने, जब तक जानोगे नहीं ये दवा सिर दर्द की है कि पेट दर्द की है, खाए पड़े नुकसान कर जाएगी। इसलिए देवी का परिचय यहाँ पर आप लोग सुन करें। तीनों देवता मन में विचार कर रहे थे देवी कौन। अचानक भैया वहां पर एक विमान आ गया। जानते विमान कैसा है? अरे मनोवेगम, जितनी जल्दी मन चलता मन, देखो उतनी वेग से चलने वाला विमान आ गया और उस विमान पर बैठा कोई नहीं है। बढ़िया सुंदर फल और फूल वृक्ष है, लताओं से सुशोभित है और कोकिला राव मंडिता कोयल कुहू कुहू कर गान करती है। बढ़िया सुंदर ऐसा विमान और स्वयं चालित है। पता नहीं कंप्यूटर उसमें फिट गया है, अपने ही चलने वाला। जैसे आप लोग कोई दिल्ली गए होंगे, वहाँ मेट्रो गाड़ियां मेट्रो आती है, अब सब लोग खड़े, खिड़की खुली, बैठ गए, फिर बंद हो गई। ऐसे विमान को देख करके तीनों देवता चंबे में पड़े। तीनों देवता आगे बढ़े, विमान की खिड़की खुल गई, विमान पर तीनों देवता बैठ गए और बैठने पर खिड़की बंद, विमान उड़ पड़ा। और जब विमान उड़ा तो उसमें घंटी बजने लगी, शंख बजने लगा और बढ़िया सुंदर
देवी के मंगल गीत होने लगे, मंगल गीत होने लगे। धीरे धीरे विमान उड़ता उड़ता रे चलते विमान कोलाहल होई, जय श्री मात कहत सब कोई। माँ भगवती के मंत्र उच्चारण हो रहे हैं। विमान पर बैठे, विमान उड़ने लगा और क्षणाच चाल गगने विमानम पवने रितम, क्षण में विमान उड़ा और थोड़ी यानी मुहूर्ता द्वा दुई मुहूर्त में ये विमान स्वर्ग में पहुंच गया, नंदन वन में। वहां पर इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ में बैठे हुए, ओ ऐरावत हाथी है, अप्सराएं मेनका उर्वशी है, सब नृत्य कर रही है। देखो यानी थोड़ी देर विमान वहां पर रुका रहा, लेकिन देवता लोग आपस विचार करने लगे स्वर्ग है। थोड़ी देर के बाद में विमान वहां से भी उड़ पड़ा। ध्यान देना, देवी का परिचय आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और विमान उड़ते 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 कहा गया, तत्र ब्रह्मांड मालो के विस्मित हर केशव। विमान पर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवता बैठे और विमान उड़ते उड़ते भैया ब्रह्मलोक में पहुंच गया। और वहां पर ब्रह्मा जी अपना रजिस्टर निकाले और सारी व्यवस्था लिख रहे हैं। और वहां पर जितने सभासद हैं तो ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। हे सृष्टि करता जगत के करते विनय है हम यही, दुर्गुण दुरित सब दूर कर दो आज हमसे शीघ्र ही। विमान पर ब्रह्मा बैठे, उधर रजिस्टर लिए ब्रह्मा बैठे, तो ब्रह्मा जी कहे हम सही हैं कि ये सही है, महाराज चक्कर में पड़े हुए। लेकिन धीरे धीरे विमान वहां से भी उड़ पड़ा। अब विमान उड़ते उड़ते थोड़ी देर में अरे कैलाश से करे प्राप्तम रम्य यक्ष गणान्विते, कैलाश पहाड़ पर पहुंच गया। यक्ष जक्ष गंधर्व जहाँ पर राग रागिनी रक्षाती, शंकर भगवान भोले बाबा कैलाश शिखर पर बैठे हुए हैं। बढ़िया सुंदर समाज लगा। अरे नंदी है द्वार पार, ये शोभा अपार है, शोभा अपार है, आज भी है और हमेशा रहेगा। भोले भोले बाबा का ये सजा दरबार है, सजा दरबार है, आज भी है हमेशा रहेगा। शंकर भगवान कहने लगे, एक हम बोले शंकर, अब एक नंदी द्वारपाल नंदी भृंगी रेड्डी यक्ष गंधर्व सब नृत्य हो रहा, इसमें सही कौन है? अचंभे में पड़े हैं। माँ भगवती की माया वही है जो सब लोग न समझ पाए। धीरे धीरे विमान वहां से भी उड़ पड़ा। जानते कहा गया? वहां से विमान उड़ करके धीरे धीरे उड़ते उड़ते भजन कीर्तन होते जाते हैं। खूब मजीरा शंख बज रहा, लेकिन विमान भैया वैकुंठ लोक में पहुंच गया। जानते हो, रमा रमण मंदिरम, भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ में बैठे हुए प्रेम से वहां पर देखो भजन कीर्तन भी हो रहे हैं। इधर विमान में विष्णु बैठे, उधर वैकुंठ में भी विष्णु लक्ष्मी जी के साथ में, और चक्कर में पड़े हुए अरे विष्णु देखा मत भ्रम मोहर की तोर विशिखा। विष्णु एक ही तरह एक बार की बात है। भगवान राम के माता कौशल्या जी ने चारों बालकों को स्नान कराया।
और एक बार जननी नवाए और कर सिंगार पलना पौढ़ाए। उसमें राम भरत कई अनुहारी और सहसा लखिन पर नर नारी। राम और भरत एक ही समान थे, पहचानना बड़ा मुश्किल। स्नान कराकर श्रृंगार करके झूलों में लिटा दिए गए। अब माता कौशल्या विचार कर रही, राम कौन है, भरत कौन है। भरत की माता वो भी आती है लेकिन नहीं पहचान पाई, चक्कर में पड़े। दुई बालक देखा और मति भ्रम मोर की तोर सीखा। अब सब भीड़ एकत्र हो गई, राम कौन भरत कौन, भरत कौन राम कौन, कोई नहीं बता पा रहा। राम भरत एक ही अनुहारी। लेकिन वशिष्ठ जी को बुलाया गया क्योंकि गुरु जी है और गुरु जी संस्कार करते हैं और गुरु लोग जब नामकरण करते हैं बता देते हैं बालक कैसा होगा, इसके क्या चिन्ह होंगे। तो आज वशिष्ठ जी कहने लगे अच्छा इनका पेट खोलाओ। पेट खोला गया, अरे राम भगवान के छाती में चिन्ह बना। क्यों? अरे जो भृगु मारी लातो, भृगु महाराज जी ने जब भगवान नारायण को हृदय पर छाती में लात मारी थी वही निशान बना, यही भगवान राम है। गुरु वशिष्ठ जी ने बता दिया। तो कहने का तात्पर्य इधर भगवान नारायण चक्कर में पड़े हुए, कौन सत्य कौन असत्य। लेकिन विमान भैया रुकने वाला नहीं, ड्राइवर हो तो रोक लो, जानकारी हो जाए कौन सा रहे कौन आदमी है। लेकिन विमान वहां से भी उड़ पड़ा। उड़ते उड़ते देखो विमान उड़ते उड़ते कहाँ पहुंचा। अरे सुधा समुद्रा संप्राप्तो मिश्र भारी मिहोर विमान। ये कर सात समुद्र का टापू, वहां पर बढ़िया सुंदर अमृत समुद्र है, अमृत सागर। एक दूध का समुद्र है जिसको क्षीर सागर कहते हैं, एक दही का समुद्र है, एक शहद का, एक कहते हैं अमृत समुद्र के किनारे। देखो विमान जाकर के वहां रुक पड़ा और विमान जहां रुका खिड़की खुली और तीनों देवता उतर करके भैया जमीन पर आ गए। सामने क्या देख रहे हैं, बढ़िया सुंदर देखो मंदार वाटिका पारिजात्यादि। मंदार पारिजात के वृक्षों के झुरमुटों के बीच में एक सुंदर सोने का पलंग पड़ा हुआ है और सोने के पलंग के ऊपर इसे सुंदर मंडप बना है और उस मंडप में बढ़िया सोने की घंटियां लगी हुई हैं और सुंदर यानी बहुत सी अरे वहां पर सखियां सहेलियां और सुंदर चादर बिछी है और उसी सोने के पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी। दिव्यांगना, ये दिव्यांगना जानते कौन है, यही भगवती है। जानते हो कैसी बैठी है, रक्त माल्याम्बर धरा, लाल वस्त्र माता की चुनरी, ध्यान देना, रक्त गंधानुलेपना, लाल चंदन और सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर बदन वाली। अरे उनके हाथों में सुंदर अंकुश ध्वजा। देखो अरे माँ भगवती के हाथ में अस्त्र शस्त्रों से विभूषित है, वर पास अंकुश अभय मुद्रा धारण करने वाली। अरे मंद मंद मुस्कुराती है, मंद मंद मुस्कुराने वाली ऐसी सुंदरी तीनों देवता गणे हमने कभी देखा ही नहीं है। और वहां पर जितने भी पक्षी हैं वो मंत्र जप रहे हैं, ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मंत्र जाप चल रहा है। अरुणा करुणा मूर्ति कुमारी नवयौवना, नई अभी जवानी है, अभी कुमारी है, नव यौवन। अरे लाल लाल करुणा की मूर्ति है और सभी श्रृंगार से विभूषित है और मंद मंद मुस्कुरा रही है, मंद मंद सोने के समान। देखो
सोने के समान सारे अंग प्रत्यंगों में सारे आभूषणों से विभूषित है। और तीनों देवता विचार करने लगे, ये अप्सरा है क्या, कोई गंधर्वी है या कोई देवांगना है, बताओ। आज भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। देखो आए कौन है, ये हमारी लक्ष्मी भी इतनी सुंदर नहीं, ब्रह्मा कहते हमारी सरस्वती भी नहीं, भगवान शंकर की गौरी भी नहीं, ये भगवती कौन है। हमें मालूम पड़ता महाविद्या महामाया ओम पूर्णा प्रगति रहदया, ये महामाया जगदम्बा भगवती। अरे जिनको अल्प बुद्धि है वो तो भगवती को जान ही नहीं पाएंगे। मतलब आज धन्य है, मेरा जीवन धन्य हो गया और मैं धन्य हो गए, कहाँ अरे मैं कहाँ देवता और कहाँ ये अप्सराएं, इसके तो 1/1,00,000 रुपया के अंश के बराबर भी कोई सुंदर नहीं। ये अब हमें याद आ गया, भगवान विष्णु कहते हैं अब हमें याद आया, जब मैं बालक था बट बरगद के पत्ते पर लेटा हुआ तो यही देवी ऐसी थी और हमको झूला झूला रही थी। और क्या सुना रही थी, लोरी। लोरी आजकल माताएं बच्चों को सुनाती है ना, अरे मेरे लाल को आहू निधरिया, लोरिया सुनाती है ना। ये हमको याद आ गया वही भगवती है, चलो इनके साथ में अरे उनका दर्शन करेंगे। देवी के पास में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ते जाते हैं ना, तीनों देवता माता जी के दरबार के पास में पहुंचे, जहां अरे माता जी के पैरों पर दृष्टि डाली। तीनों लोग जितने भी क्षर अचर जलजंगम पहाड़ हैं, बड़े बाग बगीचा नदियां और माता जी के नाखून में स्वभाव ब्रह्मांड वास कर रहा। और तीनों देवता भैया देवी बन गई। अरे तीनों देवता बन गए नर से नारी चूड़ी पहने। आज भगवती के दरबार में बने थे देवता, लेकिन भैया देवी बन गए और माता भगवती के पास में जाकर के स्तुति करने लगे। माँ अरे सुन मेरी देवी पर्वत वासिनी, तेरा पार न पाया, पान सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ाया। और साड़ी चोली अंग विराजे, केसर तिलक लगाया। ओ ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगाया। सुन मेरी देवी, माँ भगवती ये मणिद्वीप है। देखो मणिद्वीप में मणिलोक में भुवनेश्वरी देवी विराजमान। बोलो श्री भुवनेश्वरी मैया की। तीनों देवता वैसे वेद मंत्रों से की, जैसे आप लोग 2-4 श्लोक स्मरण करें। अरे नमो देवी प्रकृति च विधात्री सतते नमः, कल्याणी कामदायी च वृद्धि सिद्धि नमो नमः, सच्चिदानंद रूपाय संसारारणये नमः, पंचगत विधाते भुवने सीते नमो नमः। स्तुति बहुत विधान से वहाँ की थी, बहुत से श्लोक हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में न आवे। अरे विद्या त्वमेव ननु, बुद्धिमानों में आप विद्या है। बहुत लोग दीन भागा करते, हमारे समान कोई पढ़ाई लिखा नहीं, हमारे समान कोई विद्वान ही नहीं, ये माँ की कृपा है। सुनो देखो, विद्या त्वमेव ननु बुद्धिमतां नराणां, और शक्ति त्वमेव किल शक्तिमतां सदैव। शक्तिमानों में शक्ति यदि है
भगवती का प्रसाद है। त्वं कीर्ति कांति कमलामल तुष्टि रूपा मुक्ति प्रदा विरतिरेव मनुष्य लोकी। संसार में जिनका नाम है, यश है, कीर्ति है, बलवान है, शक्तिवान है, या तो आप ही है। हे भगवती, आप गायत्री हैं, आप स्वाहा स्वधा भगवती, आप सगुणार्ध मात्रा, आप सब कुछ है, आप मेरी रक्षा करने वाली है। अरे नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणों तव सदा ज्ञान प्रकाशम में देहि सर्वार्थ दे शिवे। हे भगवती, आपके चरणों की उपासना में कर रहे हैं, हमको ज्ञान प्रकाश प्रदान करो। आप कौन है, हम कैसे जान पाए। यदि माँ हमारे आठ स्वर में प्रेम का कुछ भाव हो, हे माँ उसी में मुदित हो, भव सिंधु की तुम नाव हो। इस चित में माहे तो व्याकुलता समा जाए जननी, माँ के बिना विह्वल रहे ये भाव आ जाए जननी। विन आपकी करुणा कृपा भव पार पा सकता नहीं, और जिस पर कृपा हो आपकी वो क्लेश पा सकता नहीं। हे भगवती, देखो शंकर भगवान वो भी स्तुति कर रहे, माँ न तपसा न तमे न समाधिना, न तपस्या न इंद्रिय क्षेम से न समाधि से आपको कोई जान सकता है माँ, केवल भक्ति। भक्तिवंत अति नीच हो प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीम वाणी। भोले बाबा स्तुति कर रहे हैं, हे माँ तपस्ते निरति मुनयो मना, तब विहाय पदाम्बुज पूजनम। हे माँ अरे मुझे बता दो चरणों में कैसे आओ, चरणों में कैसे आओ। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाओ। भाव सबको यही रखना चाहिए। हे माँ देखो, ना जानो मैं कोई पूजन, बहुत लोग खूब रंगोली सजाते हैं, हमारे बढ़िया कोई पूजा ही नहीं कर पाता। लेकिन नहीं, ये भी अभिमान होता, घमंड है। समर्पित हो जाओ। ना जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं माता, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। मैं हूँ पतित मैया, तुम हो पतित पावन, अब गुण भरा हृदय इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे माँ मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सिर झुकाऊं। हे माँ मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। स्तुति विधि विधान से तीनों देवता कर रहे हैं। आज तीनों देवता
माँ भगवती के पास ले गए, सेवा करने लगे। माँ भगवती के आसपास जितनी भी सखियां सहेलियां ये सब क्या है, देवी जी के अंग हैं, काली, भद्रकाली, महाकाली, अन्यान्य सबके आगे बताएंगे। माता भगवती ने देखा अब तीनों देवता देखो समर्पण है, समर्पित है। देखो जब समर्पित है तो माता भगवती ने तीनों देवताओं को पेश करना शुरू कर दिया। देखो देवी कहती है मुझ में और देवताओं में किसी को भेद नहीं मानना चाहिए। काली, सरस्वती, लक्ष्मी, रुद्राणी ये सब मेरा ही रूप है। अब देखो ध्यान से सुनो। देखो जब जब संसार में अत्याचार बढ़ता है, जब जब मानव पर जन्म, अरे जब जब मानव पर कष्ट पड़े, तब तब मैंने अवतार लिया। हे कल्याणी, हे रुद्राणी, अरे इंद्राणी रूप तुम्हारा है, कौमारी सरस्वती तुम हो, अरे वैष्णवी तुम्ही ब्रह्माणी हो, कर शंख चक्र पदम लिए, लक्ष्मी भी नाम तुम्हारा है। माँ भगवती उपदेश कर रहे हैं। देखो संसार में जितनी देवियां मिले, सर्वरूपमयी देवी सब मेरा ही अंश है। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कौवेरी, नारसिंगी, बासवी। अरे गांव की ग्राम देवियां देखो, षष्ठी देवी, अरे कहाँ तक नाम गिनाया जाए। देखो जल में शीतलता जो है वो भी भगवती है, अग्नि में जलाने की शक्ति वो भी देवी है। अरे सूरज की लाली में और चांद की उजाली में, अरे बोलो वो कौन है, बोलो वो कौन है, वो भगवती ही है। देखो अरे इस प्रकार आप लोग हमको सर्वस्व दर्शन करना और मेरे नाम का संकीर्तन भी करना। आज माता भगवती ने देखो बीज मंत्र दे दिया। बीज मंत्र जानते हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखो इस मंत्र का जाप करना और अलग अलग तीनों देवताओं को समझाने लगी। देखो ब्रह्मा ये तुम्हारे विष्णु तुम्हारे दादा है, माननीय है, पूजनीय है, इनकी आज्ञा का पालन करना। और शंकर भगवान को ये शिक्षा दी और माता भगवती ने अपने शरीर से देखो एक काली देवी को प्रकट कर दिया और शंकर भगवान से कहा ये तुम्हारी काली तुम्हारा सहयोग करेंगी, शक्ति है, जब तुम्हारे कार्य में सहयोग करेंगी, जब तुमको श्रृंगार करना होगा ये तुम्हारी मदद करेंगी। कभी इनका तो अपमान मत करना, अपमान कर दोगे उसी दिन तुम शिव नहीं सब बन जाओगे। यानी भगवान विष्णु को लक्ष्मी को प्रकट करके दे दिया और ये लक्ष्मी पालन में सहयोग करेंगी। विष्णु तुम इनको ले जाओ और ये इनका तुम्हारे हृदय पर निवास होगा, तुम्हारी सम्मानिया होंगी। और ब्रह्मा को ब्रह्माणी दे दी, विष्णु को लक्ष्मी प्रदान किया, शंकर को काली दे दी है, माने बड़ा कल्याण किया। धन्य है उसी देव। परस्पर ब्रह्मा विष्णु शंकर में कोई भेद मत समझना। शंकर प्रिय भगवान कहते शंकर प्रिय और मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, सो नरक रही कल्प भर घोर नरक वास।
देखो शंकर भगवान सदैव विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु सदैव शंकर भगवान की पूजा में रहते हैं। शंकर भगवान के लिए क्या लिखा है? तुम्हें प्रभु राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग आराती। कहने का एक परस्परम भावयंता। इस प्रकार से माता भगवती ने अपने शरीर से 3 शक्तियां निकाल दी, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, तीनों देवताओं को प्रदान कर दिया और कहने लगे आप लोग जाओ यहाँ से। बहुत दिन व्यतीत हो गए, देवी की स्तुति, देवी की सेवा करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। अब माँ भगवती कहते अब जाओ, विष्णु तुम्हारे लिए वैकुंठ है, शंकर जी तुम कैलाश पर रहना और ब्रह्मा तुम ब्रह्मलोक में रहना और इन शक्तियों के लिए जाओ और शक्ति की सेवा में लगे रहना, ये तुम्हारी मदद करेंगे। अब तीनों देवताओं ने भगवती की स्तुति की, प्रार्थना की और प्रार्थना करके प्रस्थान करने का भाव बना रहे। हे माँ ऐसा प्यार बहा दो मैया, चरणों से लग जाऊं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं, ऐसा प्यारे बहा दे मैया। तीनों देवता कहने मैंने जीवन व्यतीत कर दिया, ठीक है। अरे जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, अरे कहाँ आया हूँ कहाँ है जाना ये भी ना मैं जान सका, तू है अगम अगोचर मैया, कहो कैसे लग पाऊं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, करो कृपा जगदम्बे भवानी, मैं बालक नादान हूँ, अरे नहीं आराधन जप तप जानो, मैं अब गुण की खान हूँ, ऐसा दो अरे ऐसा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं, मैं बालक तो मैया मेरी, निस दिन तेरी ओट हो, अरे तेरी कृपा से ही भीतर जो भी मेरी खोट है, शरण डालो मुझको मैया, अरे तुझ पर बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दो मैया, चरणों से लग जाऊं। माँ की स्तुति प्रेम पूर्वक करके